जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने कहा था कि सीटेट में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट को लेकर चलेंगे, पिछले जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, वही काम हम आगे फिर बढ़ाने चल रहे हैं। जैसे हमने पिछले जो वीडियोस थे उसमें आपको छोटे छोटे पार्ट में आपको एक एक प्रश्न और उसके डिटेल को समझाया, इसी तरीके से आज भी करेंगे वही काम। आप एक साथ तैयारी करने की जगह अगर छोटे छोटे जो पार्ट हैं उसको आप समझ लेंगे, जैसे एग्ज़ाम में आता है, तो आपको ये पता चलेगा कि यह क्वेश्चन बनाने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से यह क्वेश्चन बन रहा है और कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है आपका। खास तौर से अभी जो हम आज जो है 1 to 5 का मैथ्स का देखेंगे, बाकी उसके बाद पेडागोजी का भी अलग से आपको उसमें मिलता रहेगा प्रश्न। फिलहाल जो क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं वो मैथ का है, क्योंकि इसमें जो है नंबर उठाने के बहुत सारे चांसेज होते हैं, आप आसानी से उठा सकते हैं। और दिक्कत भी ज़्यादातर जो प्राइमरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट के लिए, उनको दिक्कत भी ज़्यादा इसमें आती है। मैथ्स में 2 पार्ट में होता है, जैसे आप पेडागोजी का पार्ट होता है 30 नंबर का, वैसे मैथ में भी 30 नंबर के पूरे होते हैं। 30 नंबर का मैथ होगा, लेकिन उसमें 15 नंबर मैथ पेडागोजी होगा, बाकी जो 15 नंबर है वो न्यूमेरिकल होता है। तो वह जो बाकी 15 नंबर न्यूमेरिकल का, हम उस पर फोकस फिलहाल कर रहे हैं। बीच बीच में जो है मैथ पेडागोजी का भी आपको वीडियो मिल रहा है, मिलता रहेगा आगे भी। उसको जो है आपको रटने की जगह समझ से करना होगा, तो वो आपको बताया, हर प्रश्न जैसे सॉल्व कराएंगे पिछले ईयर के, उसके साथ आपको समझ बढ़ती जाएगी। फिर एक समय आएगा कि जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जब आपका फॉर्म आ जाएगा उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे, केवल समझ के आधार पर। बहुत ज़्यादा पढ़ने के नहीं, आपको इसमें जो है पीएचडी नहीं करना है, आपको केवल इसको क्वालिफाई का एक है कि आपको पहले क्वालिफाई ही करने लायक आप हो जाएं, और अगर क्वालिफाई करने लायक हो जाएं तो उसके बाद और अच्छा नंबर लाने लायक हो जाएं। पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो आप पेडागोजी से पीएचडी नहीं करना है, आपको उसको निकालना है, क्योंकि जब आप शिक्षक भर्ती में और आगे की ओर जाएंगे उसमें सारे पार्ट पढ़ने होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आपको अन्य सब्जेक्ट भी उसमें देखने पड़ेंगे। तो केवल यही सब्जेक्ट नहीं है जो आप सीटेट में पढ़ रहे हैं, इतना है। तो इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, इस पर डिग्री नहीं हासिल करनी है, इसको क्वालिफाई करना है और कुछ अच्छा नंबर प्राप्त करना है। तो इस हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैथ में जो है न्यूमेरिकल पार्ट है, उससे आज एक प्रश्न लेते हैं, पहले भी ऐसे लेते आ रहे हैं प्रश्न और आगे भी चलता रहेगा। आप बस ध्यान देते रहिएगा, छोटे छोटे वीडियोज में ये आपको मिलता रहेगा, और हमेशा जो प्रश्न आपको बताएंगे, जैसे आज भी जो बताने जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको हर साल मिलते हैं, हर साल मिलेंगे ऐसे प्रश्न। बस थोड़ा सा फर्क करता है, इस तरीके से प्रश्न आता है कि आपको थोड़ा सा फर्क आता है। आज जो आपको बताएंगे वो मापन में फर्क, क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, अभी तुरंत का जो एग्जाम हुआ है उसका एक प्रश्न आपको लेकर दिखा रहे हैं। और हर साल ऐसा प्रश्न आता रहता है, और प्रश्न उठाते रहेंगे हम आगे जब बनाते रहेंगे, या आप खुद भी देखेंगे पिछले साल के, तो हर साल पैमाने पर मापन पर प्रश्न जरूर देता है, और छोटी छोटी गलतियों से आप उसको गलत करके चले आते हैं। तो अगर इसको यहाँ से सुधारेंगे, अभी से समझेंगे, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम के टाइम आपको केवल उसका जो है रिवीजन और खास तौर से प्रैक्टिस करना होता है। सीटेट आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं मांगता है, बहुत ज़्यादा आप रटना नहीं मांगता है, इसमें होता है कि प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, आप उसको समझें। तो यहाँ जो क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी से, निचले क्लास के एनसीईआरटी से है, इसलिए हम निचले क्लास के टॉपिक को उठाकर एक एक टॉपिक बनाकर देते रहेंगे। जैसे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू का हमने जो है वीडियो दिया, इसी तरीके से आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल जो देखते हैं, यह जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, इसको देखिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, यह प्रश्न जो है धारिता मापन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको धारिता के बारे में बताया जा रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 250 ml, 275 ml, 320 ml और 225 ml। यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न में कोई खास चीज नहीं है, प्रश्न बहुत टफ नहीं है। अभी आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह प्रश्न टफ नहीं है। इस प्रश्न को देने का मेन मकसद है, ऊपर धारिता जो है 16 लीटर दिया हुआ है और ऑप्शन में आपको मिलीलीटर दिया है। केवल आपको पैमाना ही जानना है, वही चेक करना चाहता है कि आपको निचले क्लास का यह चीज पता है या नहीं।
धारिता से संबंधित धारिता, और एक धारिता मतलब उसका आयतन जो वॉल्यूम है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं कि नहीं। बस यही जानना होता है कि आपको धारिता के विषय में पता है या नहीं, और ख़ास तौर से इसका जो है जो लीटर दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन मिलीलीटर दिया हुआ है, पैमाना केवल आप इसके विषय में डिफरेंस जानते हैं कि नहीं, कैसे चेंज करेंगे, और नहीं करते हैं आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका प्रश्न गलत होता है, यही आपको जानना। अब देखिए इसमें है क्या, क्वेश्चन में सीधा दिया 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। सीधे बात कर रहा है कि एक बाल्टी है, बाल्टी जो है आपका पानी से पूर्णतः भरी हुई है, यह पानी से भरी हुई है, कितना है यह 16 लीटर, धारिता इसकी कितनी है 16 लीटर, 16 लीटर की इसकी धारिता है। अब कह रहा है एक मग से जो है 50 बार निकालते हैं, मग एक छोटा मग है आपके सामने, छोटा मग लेते हैं, इस मग से जो है इसको, इस मग से यहां से पानी निकालना है, कितने बार में निकाल रहे हैं 50 बार, 50 बार हम निकालते हैं, निकाल कर दूसरे बर्तनों में डालते हैं तो ये पानी क्या होता है खत्म हो जाता है। इसका मतलब इस मग का जो आयतन होगा, जो धारिता होगी, पूछ क्या रहा है मग की धारिता, तो मग की धारिता हमको नहीं पता है, तो मग की धारिता हम मान लेते हैं, मग की धारिता जो है कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, यही पूछ रहा है। तो मग की धारिता मान लीजिए कुछ भी है, उसको हम x है, अब हम 50 बार इसमें से निकाल के कहीं और डाल रहे हैं, तो 50 बार में 16 लीटर खत्म। इसका मतलब हमने क्या किया 50 बार निकाला, कितना कितना, एक बार में x क्या है छोटा है मग, तो x को हम मिलीलीटर में कहें या लीटर में, बाल्टी है तो बड़ी है इसलिए लीटर में, मिलीलीटर छोटा पैमाना होता है इसलिए मग छोटा है तो हम इसको मिलीलीटर कहेंगे। x मिलीलीटर है, निकाल रहे हैं कितनी बार 50 बार, निकालते जा रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, 50 बार। जब हम 50 बार निकाल ले रहे हैं तो 16 लीटर के बराबर हो जा रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, यह जो है 50 बार निकालना कितना है, एक बार में x निकल रहा है, 50 बार निकाल दिए, एक बार में x मिलीलीटर, 50 बार निकाल दिए, तो यह कितना के हो जा रहा है 16 लीटर के। लेकिन यह x क्या है मिलीलीटर में है, क्या है मिलीलीटर में, तो इसको भी लिख लेते हैं x मिलीलीटर। क्यों हम मिलीलीटर माने, ऑप्शन में मिलीलीटर ही दिया हुआ है तो हम उसी से चलेंगे, यही तो जानना चाहता है कि आपको इसको यह पता है या नहीं, यह थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, x मिलीलीटर, ठीक है, यही जानना चाहता है कि आपको यह पता है कि नहीं मिलीलीटर और लीटर में फर्क का, बस यही तो है, सॉल्व हो गया, करना कुछ नहीं है, x का मान निकालना है, 50 को इधर भेज देंगे, 50 जो है उधर जाएगा इसके बटे में, यहाँ गुणे में है मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा बटे में चला जाएगा, बस सॉल्व हो गया, आपका x का मान आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ मिलीलीटर है यहाँ लीटर है, यही जानना चाहता है कि आप जानते हैं कि यह कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व आपको करना है, जब भी आपको देख रहा है आंसर आपको मिलीलीटर छोटे में चाहिए, जिसमें चाहिए उसको रहने देते हैं, आंसर हमको मिली में चाहिए रहने देते हैं, यह लीटर में है तो इसको हमको बदलना पड़ेगा ना, यही इसी को चेंज कर दें तो हमारा जो है आ जाएगा, लीटर को मिलीलीटर में बदल दीजिए, क्या होगा इसको लिख लेते हैं x इंटू 50 इक्वल टू 16 गुणे, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे कैसे, अब आपको हम सीधा बता देते हैं, अगर हम बता दे रहे हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, यह चीज आपको हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं, तब तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है यहाँ पर 1000 से गुणा कर देना है, क्योंकि 1 लीटर हो रहा है यहाँ 16 लीटर, तो हमने लीटर को जो है मिलीलीटर में करना है, ml में बदलना है, तो क्या कर लिया 1000 से गुणा कर दिया, अब तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से आए यही तो जानना है, बहुत लोग को आ रहा होगा याद होगा तो कर लेंगे, जिनको नहीं समझ आता है या कंफ्यूज होते हैं, ये भी होता है आपको आता है फिर भी कंफ्यूज होते हैं, तो एक चीज बता रहे हैं इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गलत भी नहीं होगा। देखिए क्या कर रहे हैं, पहला हम आपको करते हैं समझ के लिए, देखिए किलो किलो, दूसरा क्या होता है हेक्टो, किलो हेक्टो, डेका, ये होगा ग्राम, किलो हेक्टो डेका ग्राम, इसके बाद डेसी, जो हिंदी में जानना चाहते हैं उनके लिए खास तौर से डेसी, सेंटी,
मिली, इसको याद कर लीजिए बस। किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिली। यहां पर ग्राम की जगह आप मीटर भी लिखा जा सकता है, लीटर भी लिखा जा सकता है, चाहे ग्राम हो, चाहे मीटर हो, या लीटर हो। यही अगर आपको आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि सीटेट का एक प्रश्न आपके हाथ में रहेगा, हमेशा देता है, हमेशा इस पर आधारित प्रश्न। ये भी प्रश्न देखिए कुछ नहीं है, बस यहाँ से 50 बार है, इसमें भाग दे देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 50 को उठा के इसमें भाग दे देते हैं, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हो गया 16, 16 1000 से गुणा हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे रन दीजिए 16 इंटू 1000/50, 1000/50। इसको हल कर देंगे, यही आपका मिलीलीटर में आंसर आ जाएगा। ये हमने चेंज कर दिया ना मिलीलीटर में, आंसर आ जाएगा। लेकिन आया कैसे, ये 1000 कैसे आया, यही हमको देखना है, ये चीज है। किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिली। अब यहाँ पर हमको लीटर की बात है, देखिए कैसे चेंज हुआ। लीटर तो हम ये लीटर वाला लेंगे, यहाँ ग्राम की जगह लीटर लिख लेंगे। लीटर हुआ, सब जगह लीटर लगा दीजिए, सबके साथ लीटर लगा दीजिए। लीटर, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर, जैसे आपको जिसका चाहिए लीटर, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर। अब देखिए क्या हो गया, यह किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, यहाँ पे तो लीटर अकेले, फिर क्या है डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ऐसे इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, लीटर को मिलीलीटर मतलब था ml में, तो यहाँ लीटर है। अब इसके नीचे देखिए मिलीलीटर यहाँ है, तो नीचे आते हैं तो क्या करेंगे, पहले जिससे जहाँ से हम शुरू करना है वहाँ पर हम इसके यहाँ सामने जो है 1 लिख लेंगे। यहाँ क्या कर दिए 1, जहाँ से शुरू करना है हमको 1 लीटर यहाँ चाहिए। अब इसके आगे हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो जहाँ तक जाना है वहाँ तक 0 लगाते जाइए। डेसी को छोड़ के हमको आगे जाना है 1 0, सेंटी को छोड़ के हमको आगे जाना है 1 0, फिर कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, वहाँ तक 0 लगाइए। तो क्या आया 1 0 0 0, आपको मिला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीटर को जब मिली लीटर बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए हुआ ना, 1000 से मल्टीप्लाई किए। पैमाने पे आता है प्रश्न, कभी कभी सीधे दे देता है। जैसे आपको और करना हो, आपको कुछ और पूछ दे, सेंटीलीटर पूछ दे, तो यहाँ से ऐसे आएंगे। जैसे किलो लीटर, 1 किलो लीटर में कितना लीटर, तो यहाँ पे आप किलो लीटर के सामने क्या करिए 1 लिखिए और यहाँ तक जाइए 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, यहाँ 1000। 1 किलो लीटर बराबर कितना, यहाँ पे लीटर वाला चल रहे हैं तो लीटर बताएंगे, 1000 लीटर। क्लियर। ग्राम में अगर इसको ग्राम में करना हो तो आप इसको हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए, केवल आपको ग्राम पूछ रहा है तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, ग्राम को लेके चलेंगे। तो सब जगह ग्राम 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 कर देंगे। देखिए बदल गया, ग्राम हो गया, ये ग्राम हो गया। अब बदल दिए तो ये ग्राम से हो गया। अब अगर कहा जाए 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो 1 किलोग्राम के सामने 1 लिखिए और ग्राम तक जाइए। ग्राम कहाँ है, यहाँ पर है, तो पहले हेक्टो की जगह 1 0, डेका पे 1 0, फिर यहाँ पर ग्राम तक हम पहुँच गए। जहाँ जब तक पहुँचेंगे नहीं 0 लगाते जाइए। अब हुआ 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ऊपर से नीचे की ओर जाना है तो उतना आप क्या 0 लगाते जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम कहें 5 किलो में, 5 किलोग्राम में, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो हमने किया 5 को 5 लिखा, किलोग्राम को हमको ग्राम जाना है, तो कितना जाएंगे किलो हेक्टो डेका ग्राम, यहाँ तक आए, 1 के बाद अपना 0 लगा दिए। तो 5 तो लिखा, इस किलो की जगह, किलोग्राम की जगह हमने 1000 से गुणा कर दिया, यह हो गया ग्राम, इतना ग्राम हो जाएगा, तो 5000 ग्राम हो गया। लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो उल्टा ये जो गुणा किए हैं इसी को भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए, इस तरीके से न करके कहा जाए 5 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो 5 ग्राम, तो पहले 5 लिख लिए, ग्राम है तो नीचे से ऊपर की ओर जाइए या ऊपर से नीचे कहीं से आप चले जाएंगे, लेकिन भाग देना। देखिए हमको ग्राम को किलो में बदलना है, तो किलो यहाँ से है तो 1 लगा के 0 0 0 हम ग्राम तक पहुँच गए, कितना आया 1000। लेकिन चूंकि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उतना से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग दे देते हैं। इसका मतलब है 5 में हम इतना से भाग दे देंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा किलोग्राम। ये हो गया आपका किलोग्राम। बस नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे, लेकिन आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जब आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा तो हम सीधा आ रहे हैं,
तो गुणा करेंगे। लेकिन जब उल्टा जाते हैं तो इतना ही आप ऐसे ही जीरो बनाएंगे, लेकिन ये जो आ रहा है 1000 इसका जो है भाग दे देंगे, चेंज हो जाएगा। आपको एग्जाम में पूछता है, कभी डेका और डेसी का पूछ दिया था, तो डेका से यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाना है। तो जब आप डेका ग्राम से हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेका ग्राम से है तो डेका के सामने 1 लिखेंगे, और डेसी ग्राम तक जाना है तो यहाँ 0 और 0 लगाएंगे तो 100। अगर कहे 5 डेका ग्राम बराबर कितने डेसी ग्राम, तो 5 में 100 से गुणा कर देंगे, 500 हो गया बस। और अगर डेसी से डेका पूछ रहा है तो कितना है, 5 डेसी बराबर कितना डेका, तो 5 में कितना है 100 आ रहा है, तो 5 में 100 से भाग दे देंगे, आपको चेंज हो गया। नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग देना है, ऊपर से नीचे आएंगे गुणा करना है, बस यही आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, इतना याद रखिए, बाकी तो ऐड हो जाएगा। याद इतना रखिए, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली, ग्राम की जगह मीटर लीटर कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में से कुछ भी होगा। तो यह प्रश्न आपके सामने हो गया। ये जो कट जाएगा 0 से 0 कटा 5, ये आपका 20 हो गया, और यह कितना हो जाएगा 320, क्या हो जाएगा ml। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए यह आपका आंसर आ गया। यहाँ आंसर लाना बहादुरी नहीं है, बात यह है कि आपको समझ आना चाहिए। हमको लगता है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मेन मकसद क्या है, इस क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल 16 लीटर दिया हुआ है, और यहाँ धारिता बाल्टी दिया हुआ है। तो आप धारिता पूछ रहा है, यक्स और 50 है, यही 50 को केवल भाग दे देना है, डिवाइड करना है, यक्स की वैल्यू आ जानी है। केवल यहाँ पर एल की जगह ml कर देना है, मिलीलीटर कर देना है। मेन कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पर आपको 16 गुणे कितना करना है 1000/50 कर देना है, आपका आंसर मिल जाना है। इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन यह प्राइमरी लेवल में आया हुआ है, तो प्रश्न के महत्व को समझिए कि यह जो है आगे भी ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, केवल यही नहीं है। यह तो केवल एक एग्जाम्पल है। आप पिछले साल के और भी पेपर उठा के देखिए, आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन काम वही है, केवल चेंज करना है। या तो यहाँ से यहाँ चेंज करना है, या तो कुछ ना कुछ चेंज करना है। ऑलवेज आपको मिलेंगे। जो प्राइमरी 1 to 5 का है, सीटेट का 1 to 5 का मैथ में आपको जरूर मिलेगा। हर सेशन के जो हुआ है एग्जाम, उसमें किसी न किसी पार्ट में, किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी सेट में आपको ये चीजें मिलेंगी। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेन चीज ये है। अब आपको महत्व समझ में आएगा, जैसे जैसे आपको जो वीडियो बन रहे हैं, जो आपको क्लास दिया जा रहा है छोटा छोटा, इसका महत्व आपको समझ में आएगा। आप इकट्ठा ढेर सारा पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ते जाएंगे, वो ज़्यादा दिक्कत करेगा। लेकिन आप पेपर से ही उठा रहे हैं, हम अलग से कोई सिस्टमेटिक वो नहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं, अभी वो चीज़ें बाद में की जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो आपको बताया जा रहा है वो पेपर से ही उठा कर बताया जा रहा है कि ऐसे प्रश्न आते हैं। टारगेट किया जा रहा है, हम जो टारगेट कर रहे हैं वो आपको क्वालिफाई करने के लिए पहला चीज़, उसके बाद जो है पढ़ाई बाद में, PhD नहीं करना है, उसके बाद पढ़ाई करना है। लेकिन फिलहाल जो क्या करना है उसको पकड़ना है कि प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे पिछला हमने स्थानीय मान वाला बताया था, उसमें भी आया प्रश्न, जो है 2 प्रश्न आ गए थे इसी बार के एग्जाम में। इसी तरीके से आप आगे बताएंगे सिमेट्री के बारे में, तो आपको इस तरीके से चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको सहयोग मिले। एक बार आप पढ़ें तो उसको हमेशा याद रखें, हमेशा काम आए। आप अच्छा होगा कि आप अगली बार ही क्वालिफाई करें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसको ये चीज़ दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पता रहेगा प्रश्न आना ही आना है। तो इस तरीके से पढ़िए कि आपको उस पढ़ाई का फ़ायदा मिले। ऐसे नहीं कि पूरा किताब पढ़ जाएं और पूरा उस सब्जेक्ट में, उस पार्ट में आप इतना पढ़ जाएं और बाद में प्रश्न जो है एग्जाम में ना हो पाए। सीटेट, एक बात बता देते हैं, बार बार कहते हैं, सीटेट आपके नॉलेज का ही नहीं, केवल नॉलेज का नहीं है कि आप पूरी तरह से नॉलेज आ रहा है, तो वह आपकी जो आपकी सोच समझ और नॉर्मल जानकारी का ही टेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज का नहीं चेक करता है। टेट में नॉलेज का होता है, टेट में फैक्ट आते हैं, इसलिए आपको रटना पड़ता है, नॉलेज आपको करना पड़ता है। फैक्ट होता ही होता है टेट में। और मैथ्स क्वेश्चन के लेवल भी मैथ के थोड़े अप होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन के लेवल बहुत कम होते हैं। टारगेट यहाँ होता है छोटी छोटी चीज़ों का, ठीक है। तो ऐसा जब भी प्रश्न आता है, इस तरीके से प्रश्न आता है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यह तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब ये बता देते हैं इसमें कि अगर यही प्रश्न और तरीके से जैसे दे देता है, क्या है, कभी कभार देखे होंगे कि टाइल्स बिछाने का आता है कि टाइल्स की साइज ये है और ये जो है कमरे में बिछाना है टाइल्स, तो इसको यहाँ पर बिछाना है तो कितनी टाइल्स लगेगी। सेम वही है, वहाँ भी आपको पैमाना मापने का प्रयास करेगा कि आपको जो है
जो उसकी लंबाई चौड़ाई है यहाँ पर मीटर में दे दिया और यहाँ सेंटीमीटर में दे दिया। हमको तो पता है कि भाई यहाँ पे कितना लगेगा, इसमें जो आपका ये साइज होगा उसमें जितना लगना है x मान लीजिए लगना है तो टोटल इसका आएगा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई इसका होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई में कितनी संख्या है उस संख्या से गुणा कर देंगे। संख्या मान लीजिए n हो गई, n जो संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। या इसको भाग दे दें, इसको डिवाइड कर दें, n की वैल्यू देखिए जैसे x की वैल्यू आई थी पानी के केस में, धारिता इसके केस में, तो यहाँ चूंकि पानी होता है तो पानी में आयतन होता है, तो आयतन की बात की गई, धारिता की बात की गई। यहाँ पे आपका जब फर्श पे बिछाया जाता है तो क्षेत्रफल की बात की जाती है, लंबाई और चौड़ाई, आयतन पूरा कमरे का वो हो जाता है ना, तो कमरे का आप नहीं लेना है, आपको केवल फर्श पे बिछाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप बिछाएंगे तो लंबाई चौड़ाई केवल होगा ना। तो इसमें भी करना क्या है, इसके क्षेत्रफल में यह जो टाइल्स है उसके क्षेत्रफल से आप डिवाइड कर देंगे, नंबर आ जाएगा, संख्या आ जाएगी। देखिए इसमें क्या किए थे, इसके पूरे के आयतन में कितनी बार जो है डाला जा रहा है इसको भाग दे दिया, पता चल गया संख्या। या तो अगर धारिता दिया होता तो धारिता से भाग दे देते तो पता चल जाता कितनी बार हम डालेंगे इस धारिता का। वही चीज यहाँ पे है, बस प्रश्न कुछ नहीं है, प्रश्न सेम वही है, लेकिन यहाँ पर आपका देखा जाएगा कि सेंटीमीटर और मीटर में आपको समझ में आता है कि नहीं, लीटर और मिलीलीटर में आता है कि नहीं, ये चीज देखा जाता है। देखिए दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, आगे ऐसे प्रश्न आएंगे, इसको भी बताया जाएगा। प्रैक्टिस जब आप बार बार करेंगे ना तो आपको दिमाग में आ जाएगा, प्रश्न आते ही आप सीधा काम करेंगे कि इसको लीटर में चेंज करके 50 से डिवाइड कर देंगे। चाहे ये यक्स पूछे, म की धारिता पूछे, चाहे ये पूछ दे कि कितनी बार डालेंगे, धारिता दे के ये पूछे, तब भी आप धारिता से भाग दे देंगे, कुछ नहीं करना। 3 पॉइंट्स है, यह दिया, इससे दोनों में से एक को डिवाइड करेंगे, आंसर आपके सामने। लेकिन यह मान चेंज करना होगा लीटर मिलीलीटर का, यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर का, बस। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बस ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो चैनल, सब्सक्राइब करिए चैनल और अन्य लोगों तक पहुंचाइए। साथ में कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो, कोई टॉपिक हो जिसको आप समझना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, और ये आपको कैसा लगा इस पर भी कमेंट जरूर करिए। साथ में वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो तक फिर मिलते हैं, धन्यवाद।